वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। जरासंध को अर्जुन ने मृत्युदंड दिया और उसके बाद अर्जुन ने नहीं, भीम ने दिया ना। ओके, भीम ने दिया। तो जरासंध को भगवान श्री कृष्ण के गाइडेंस में भीम ने मृत्युदंड दिया। उसको पूरी तरह से दो भाग में कर दिया और 20,000, आई थिंक एग्जैक्ट नंबर 20,800 है जो राजा थे, बंदी थे। वो कितना नंबर है? हाँ, 125 चैप्टर में 20,800 लिखा हुआ है। 20,800 जो श्रीमद् भागवत का, अच्छा, आगे वाले अध्याय में लिखा हुआ, ठीक है। तो 20,800 जो है वो राजाओं को मुक्त कराया गया था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण फिर से अपने भक्तों के लिए, अपने शरण में आए भक्तों के लिए परम भगवान के रूप में अपने आप को सिद्ध किए और एक साथ में दोनों ही कार्य कर दिए। युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनने में मदद की और साथ ही साथ जो राजा बंदी थे उनको भी मुक्त करा दिया। 125वां अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है मुक्त हुए राजाओं पर श्री कृष्ण की कृपा। आज से हम थोड़ा प्रयास करेंगे इस क्लास के माध्यम से कि डिस्टरबेंस कम हो बीच बीच में और हम अधिक से अधिक अध्ययन और श्रवण की तरफ ध्यान दें। जहां पूछा जाए, जिस व्यक्ति से पूछा जाए वो ही जवाब दे, दूसरे ना जवाब दें, जिससे कि फ्लो अच्छा बना रहेगा और हम आसानी से ज्यादा कवर कर पाएंगे। हरे कृष्ण। मुक्त हुए राजाओं पर श्री कृष्ण की कृपा। ये राजा कौन है? जो हमने देख लिया था, जरासंध ने बंदी बनाए थे और इन्होंने एक संदेशवाहक भेजा था जब भगवान अपने द्वारका में सिंहासन पर बैठे हुए थे। जरासंध ने 20,800 राजाओं को पराजित करके उन्हें एक विशाल किले में बनी एक गुफा में कैद करके रखा हुआ था। लंबे समय बाद वहां से बाहर आए वे राजा अत्यंत दुर्बल दुर्बल तथा गंदे दिख रहे थे, क्योंकि बंदी थे। पर्याप्त भोजन के अभाव में उनके चेहरे सूख गए थे, उनके कपड़े पुराने और फट गए थे तथा शरीर क्षीण और वृद्ध प्राय दिख रहे थे। इतनी पीड़ाओं को सहन करने के बाद अंततः अब ये राजा अपने सम्मुख भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देख रहे थे। पूरी तरह तृप्त होकर इस प्रकार भगवान को निहारने लगे मानो अपनी आंखों से उन्हें पी जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर है। कल भी हमने इस बात को समझा था कि हमारे अंदर, हमने किससे तुलना की थी कल? हमारे अंदर 20,800 या 20,000 राजा बंदी बनाए गए जरासंध के द्वारा। जरासंध कौन था? कल किससे तुलना की थी हमने? प्रार्थना के रूप में हमने तुलना की थी। बताइए आप में से पूनम गर्ग माता जी, बताइए। प्रभु नहीं याद आ रहा। नहीं याद आ रहा, ठीक है। यस, उषा भूषण गोयल माता जी, जरासंध की तुलना हमने किससे? मैंने कल क्लास नहीं करी थी पूरी, मैं कहीं चली गई। जी बिल्कुल जी, आप तो उसी उत्तर नहीं, मैंने आप भी सुनिए प्रभु जी, आज पूरी सुनूंगी उसका।
सभी से परसों भी नहीं निवेदन है, कर पाई थी, रिकॉर्डिंग। किसी की डेथ हो गई थी, परसों भी चली गई थी, कल भी चली अरे गई। बस माता जी, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बाद में रिकॉर्ड होता है ये सब कुछ ना, इसलिए यूट्यूब पर जाता है, सब लोग ध्यान रखें। तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि कल हमने तुलना की थी कि भगवान श्री कृष्ण ने भीम के माध्यम से जरासंध को मारा और 20,000 राजाओं को मुक्त कराया। उसी तरह से हमने एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना की थी। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करवाई थी, प्लीज रेज योर हैंड। कोई भी नहीं, कोई नहीं। पुष्पा अग्रवाल माता जी, वंदना माता जी, बोलिए। बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु से मैं देख के बोलूं? आपने लिखा है? आपने लिखा है माता जी? मैं मार्क किया। मार्क करने से तो वो नहीं होगा ना, जो हमने बोला था उसमें तो कुछ मार्क करने का था ही नहीं। ठीक है। वंदना धमनस्कर माता जी, आप दोनों ने हाथ रेज कर किया हुआ। पुष्पा माता जी, वंदना माता जी, ओके, ठीक है। फिर से मैं आप सभी के लिए बताना चाहूंगा, हमने कल हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी। हे केशव, जिस प्रकार से आपने भीम रूपी बल का उपयोग करके, भीम रूपी बलवान व्यक्ति का उपयोग करके जरासंध को मृत्युदंड दिया और 20,000 राजाओं को मुक्त कराया, उसी प्रकार मेरे ये मन रूपी जो जरासंध है, और इसने आपके प्रति जो भावनाएं हैं, जो भक्ति है, उन सबको अलग अलग 20,000 से भी अधिक भावनाओं को, भक्ति को बंदी बना के रखा हुआ है। कृपया करके मेरे बुद्धि रूपी भीम को शक्ति दीजिए, जिससे कि इस मंद रूपी जरासंध पर विजय प्राप्त कर सके, इसको मार सके, और ये जो राजा है इसे मुक्त हो सके और पूरी तरह से आपकी तरफ ये समर्पित हो सके। ये मन जो जरासंध की और तुलना की थी हमने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी जरासंध अलग अलग अपने सैनिकों के साथ में वो उनका उपयोग करके बंदी बनाया हुआ है भगवान के प्रति भक्ति को, उनके प्रति हमारी अलग अलग भावनाओं को। आज एक और इसी प्रकार की बात हमें याद आ रही है। सेम यही, जैसा कि आप जानते हैं कि जरासंध ने 20,800 राजाओं को किले के अंदर बंदी बनाया हुआ था। तो भौतिक जगत को भी क्या कहा गया है? भौतिक जगत को क्या कहते हैं? यस पूनम माता जी। प्रभु ये दुर्ग जगत या भी किला। पूनम माता जी जिनका नाम है उनको बोलना है। प्रभु दुर्ग या किला। किला। तो भौतिक जगत भी किला है, और इस किले में हम सब लोग कैदी, हम सब लोग रहते हैं, हम लोगों को बंदी बनाया हुआ है। बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम से इस भौतिक जगत में है, बंदी बना दिए गए हैं। इसका कारण, जो एक सबसे बड़ा कारण था कि हम भौतिक जगत में बंदी बन गए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरासंध ने भी इन सबको बंदी बना दिया। क्यों? क्योंकि एक राजा दूसरे राजा के ऊपर अधिकार जमाना चाहता था। क्षत्रिय में ये होता है ना कि मैं और अपना राज्य विस्तार करूं, मैं और लोगों को अपने अंडर में बनाऊं। तो उसी तरह से हम भगवान श्री कृष्ण से अलग होकर के स्वामी बनना चाहते थे, और लोगों को अपने अंडर में रखना चाहते थे, और एंजॉय करने की भावना रखते थे। इसलिए हम इस भौतिक जगत में बंदी बन गए दुर्गा माता के। अच्छा, तुझे मालिक बनना है, चला जा। कैद कर दिया, हम लोगों को कैद कर दिया दुर्गा जी ने, और हम इस कैद में फंसे हुए हैं। दुर्गा माता का ये कैद है, दुर्गा ये भौतिक जगत रूपी ये किला है, उसमें सब लोग फंसे हुए हैं। और वहां पर किनका आगमन? अब बहुत समय से हम दुर्बल हो चुके हैं। बहुत सुंदर बात लिखी है यहाँ पर। क्या दुर्बल हो गई है? हमारी भक्ति, हमारी चेतना, हमारी
आत्मा वैसे कभी होती नहीं है दुर्बल, आत्मा कभी दुर्बल नहीं होती है। लेकिन अभी समझने के लिए कि आत्मा जो है उसकी आध्यात्मिक शक्ति क्या हो गई, अभी दुर्बल हो गई है, और भौतिक जगत में हम इतने समय से बंदी बने हुए हैं। और कैसे दिख रहे हैं हम, कैसे दिख रहे हैं हम, बोलो। गंदे वस्त्र जैसे। गंदे वस्त्र फटे पुराने। हम दिख रहे हैं, वृद्ध दिख रहे हैं, और हम कैसे दिख रहे हैं, दुर्बल। क्षीण दिख रहे हैं, और गंदे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है अपने इस बंधन में आ गए हैं, हमें इस माया के बंधन में फंस गए, इसलिए हम सब ऐसे दिख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण। वास्तव में हमारी जो सुंदरता है, हमारी जो खूबसूरती है, वो किसकी है? आत्मा की। और वो भी क्या हो गई है? छुप गई है, ढक गई है। अभी हम जबरदस्ती अपने शरीर को सुंदर बना के अलग अलग प्रकार से दिखाने की कोशिश करते हैं हम सुंदर है, लेकिन कितना भी कोशिश करेंगे, वृद्धावस्था तो आएगी, बूढ़ापन तो आएगा, बाल तो सफेद होंगे, बाल तो झड़ेंगे, शरीर झरझर तो होगा, ओल्ड एज जो है वो दिखेगा, पानी से, आंखों से, अलग अलग प्रकार से ये लक्षण प्रकट होंगे। हम सब लोग इस भौतिक जगत में बंधन है, बंधन में बंदी है। क्या आप भी चाहते हो कोई संदेश वाहक जाए और भगवान श्री कृष्ण को बुला के लाए? वो संदेश वाहक श्रील प्रभुपाद जी है। उनसे निवेदन करो। कल मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तो वो भी कह रहे थे कि प्रभु जी, भगवान लगभग सारी प्रार्थनाएं सुन लेते हैं, भौतिक इच्छा भी पूरी कर लेते हैं, ये खा लो, ये पी लो, ये घूम लो, ये देख लो, वो सब कर लेते हैं, अपनी भक्ति नहीं देते, अपना प्रेम नहीं देते। एक ही कारण है बस, भगवान को मजा नहीं आता है नहीं देने में। क्या कारण है, कोई बता सकते हैं? कोशिश करो, क्या कारण है? हम लोग भौतिक दुनिया में इतने डूबे हुए कुछ लेना ही नहीं चाहते प्रभु जी। ठीक ठीक बात है। और कोई क्या कारण है? हम शुद्ध भक्त नहीं है ना, भगवान से शुद्ध भक्ति यस का यस। प्रेम और कोई छोटा छोटा कारण? हमारी भक्ति में कमी रहती है, हमारा डिटर्मिनेशन बहुत कमी रह रही। कमजोर है और कोई? यस, और कोई? प्रभु, हमारा डिटर्मिनेशन बहुत कमजोर है, इसलिए भगवान की शरणागति नहीं कर पाते। डिटर्मिनेशन बहुत कमजोर है, लगभग बराबर उत्तर हो गया। यस, नेक्स्ट। भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। भक्ति करते हैं, हम निष्काम भाव से भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। हम भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, ठीक है। यस, और कोई? समय समय पर हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारी एकाग्रता में कमी परीक्षा होती लेते हैं, है। वो तो ठीक बात है, वो तो माया देवी परीक्षा लेती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, भगवान ने अपने को स्वतंत्रता प्रदान करी थी, इसलिए मतलब वो स्वतंत्रता देना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, हम गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु के हाँ, आश्रित होकर भक्ति बोलिए नहीं बोलिए करते। बोलिए। लेकिन भक्ति हम तो गुरु के करते आश्रित हैं, होकर मन भक्ति कभी इधर उधर होता रहता है, इसलिए वो थोड़ी कमजोरी रह जाती है। हाँ, यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सब उत्तर लगभग सही है। थोड़ा सा और इसको समझिए। भगवान हमारी हर क्या पूरी करते हैं? हर हमारी क्या पूरी कर देते हैं? इच्छा। क्योंकि वो जो भोग की इच्छा है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है। जिस दिन हमारी भक्ति की, सेवा की, दर्शन की, वैष्णव सेवा की, संकीर्तन की, नाम जप की, भागवत श्रवण की, भगवत गीता अध्ययन की, भागवत अध्ययन की, भगवान कृष्ण के प्रेम प्राप्ति की इच्छा जब बहुत तीव्र होगी, जिस प्रकार से इंद्रिय भोग की इच्छा हमारी तीव्र होती है, हर जगह हम इंद्रिय भोग ढूंढ लेते हैं, हर जगह। किस चीज की कमी है? बोलो, अब बोलो, उत्तर दो। किस चीज की कमी है? हमारी इच्छा की। इच्छा की कमी है। इच्छा की। स्ट्रॉन्ग इच्छा की नहीं, मांगा ही नहीं है कभी इतनी स्ट्रॉन्ग इच्छा से कि ठाकुर अपना प्रेम दे दो, कृष्ण अपनी भक्ति दे दो, मुझे इस माया से मुक्त करा दो। कभी कभी ऐसे ही थोड़ा मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं,
हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंदा राधा कंत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। और इसके बाद में फिर भगवान इस माया जगत में फंसा हुआ वो निकाल लीजिएगा। क्या टाइम हो गया? अच्छा भी जाना है, ओके। भगवान आशीर्वाद देना। स्ट्रांग इच्छा नहीं है, इसलिए बोलते हैं, याद रखना अभी जो आगे बोलने वाला हूं मैं, लोल्यम एकमात्र मूल्यम। क्या है? लोल्यम एकमात्र मूल्यम। लोलुपता ही एकमात्र मूल्य है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने का। लोलुपता, लोलुपता समझते हैं? लालच, बहुत अधिक तीव्र इच्छा, अधिक तीव्र इच्छा नहीं है अभी इच्छा। जिस दिन इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी ना, कृष्णा ऐसे सैंक्शन कर देंगे, ले लो। अभी हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर है ही नहीं। समझ रहे हैं हमारी? समझ रहे हैं आप लोग? कितने बात सहमत, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अभी तो स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है, अभी तो स्ट्रॉन्ग डिजायर है मैं और मेरा की, मैं और मेरा की, मैं और मेरा की, स्ट्रॉन्ग डिजायर है। ये मैं बहुत खतरनाक है। 10 साल हो गया भक्ति में, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, इस मैं को निकालना बहुत मुश्किल है। पहले गीता क्लास में सुनाया करता था, अगर किसी को याद आएगा तो। हाँ, मैं जिससे पूछू वो उत्तर देना या हाथ खड़ा करना, उत्तर ऐसे सीधा मत, जंप मत कर लेना। जब मैं जाएगा तो मैं जा सकता हूं, जब मैं जाएगा तो मैं जा सकता हूं। ये कन्नड़ा में सीखा था मैंने। नानु होदरे नानु होगबोदो, When I go, then I may go. किसको उत्तर समझ में आ गया बोलो? जब मैं जाएगा तो मैं जा सकता हूं। यस, भावना साहू जी बोलिए। साउंड ठीक नहीं आएगी आप। आ रही है, ठीक आ रही है, बोलिए। जब हमारी ईगो जाएगी तो तब हम भगवान के धाम तक जा सकते हैं। तो फर्स्ट इज ईगो एंड सेकंड इज आत्मा जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो पहला मैं जो है वो क्या है? अहंकार। रामावतार जी समझ में आ रहा है? भगवान और हमारे बीच में कितनी सी दूरी है? इस मैं की दूरी है। ये मैं चला जाएगा तो मैं जा सकता हूं, मेरा रास्ता क्लियर है। अभी मेरा ही रास्ता जो भगवान के पास जाने का है, किसने रोक रखा है? मैंने रोक रखा है। मैं जो मैं मेरा मेरा मैं मेरा मेरा करते रहते हैं। ये ब्रो ये बोलो ना, लोल्यम एकमात्र के आगे क्या बोला? मूल्यम, मूल्य। इतना ही मूल्य है। लोल्यम एकमात्र मूल्य। कुंभ मेले में जा रहा हूँ, अरे मैंने पूरा वीआईपी अरेंजमेंट करा रखा, बात कर रखी है उनसे। हाँ, वहां के मिनिस्टर साहब है, उनकी गाड़ी आएगी लेने के लिए। मैं सबको जानता हूँ वहां पर, कौन नहीं है वो, मिला अधिकारी मेरा दोस्त है। मैं जाऊंगा तो वैसे ही लोग वहां मेरे को स्वागत करने आएंगे। बहुत मुश्किल होता है। हाँ, कल एक भक्त से हमारी बात हो रही थी, थोड़ी लंबी देरी चर्चा हुई कि मैं कितना अंदर जो है डीप रूटेड है, बहुत ज्यादा। कहीं पर भी मैं कह रहा हूं ना, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, और एक बार मुंह से अवश्य बार बार ये बात निकलती है, सम्मान प्राप्त करने की इच्छा होती है कि मैंने ये कार्य किया, मेरा नाम आए। तो ये हम बात कर रहे थे, व्हेन आई गो देन आई मे गो, मतलब पहला आई है जो अहंकार है, दूसरा आई मतलब आत्मा है। आत्मा भगवान के पास जाएगी जब ये अहंकार चला जाएगा। तो मैं चला जाएगा तो मैं भगवान के पास जा सकता हूँ। ये सब बातें हम इसलिए कर रहे थे कि अभी हम किले में बंद है। अरे आज तक यही मालूम नहीं था कि हम किले में बंद है। क्या समझ रहे थे? मैं मुक्त हूं, मैं स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं अधिपति हूं, मेरे इतने सारे कुलीन संबंधी है। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा से मालूम पड़ा है कि हम जेल में हैं। यस और नो? हमें मालूम पड़ गया कि अभी हम बंदी हैं। अरे ये भी नहीं मालूम था कि कोई संदेश वाहक हमें भेजना भी है कृष्ण के पास, कि हमारा संदेश लेके जाओ और भगवान कृष्ण को बोलना हमें यहां से मुक्त कराओ।
आंखों से आंसू रोक सको तो रोक लेना। हमने तो कभी इच्छा नहीं की किसी संदेशवाहक को भेजने की, लेकिन हमारे कृष्ण, हमारे भगवान, हमारे स्वामी, हमारे पिता इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उन्होंने प्रभुपाद जी जैसे संदेशवाहक को भेज दिया है। वो आए हमारे पास, हमारे को बता रहे, जगा रहे, देखो तुम किले के अंदर हो, बंदी हो गए हो, मुक्त होना है तुम्हें यहां से। भगवान को पुकार लगानी है, भगवान आएंगे, अपने नाम रूप में आएंगे और तुम्हें यहां से मुक्त करके लेके जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। इसलिए भगवान बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। करोड़ों करोड़ों गलतियां किया है। शिशुपाल ने तो मात्र 100 मिस्टेक किया था, ओनली 100 मिस्टेक। हमारी तो लाखों करोड़ों गलतियां हैं, माफ करते जाते हैं, माफ करते जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं हमें, फिर भी उसको बोलते हैं प्रेम। किसी भी परिस्थिति में हम हम उनका प्रेम ऐसा है कि वो हमें किसी भी परिस्थिति में स्वीकार कर लेते हैं। अब हमें कोशिश करनी है कि हम इस माया के चंगुल से, इस जरा इस किले से, माया के किले से हम सब मुक्त हो और भगवान के धाम जाए। अभी हमारे जब सुबह ब्रेकफास्ट प्रसाद होता है तो कुछ न कुछ किताब पढ़ी जाती है। हमारे यहाँ आश्रम में नियम है, आश्रम में नियम है, जब भी ब्रेकफास्ट प्रसाद होता है तो कुछ न कुछ पुस्तक पढ़ते हैं। अभी प्रभुपाद जी की लीलामृत चल रही है, तो उसमें पीसी सरकार करके एक हुआ है ना, वो जो नहीं, ये किताब में नहीं आया था, ये आया था प्रभु जी के लेक्चर में, चंचलापति प्रभु जी के लेक्चर में। तो पीसी सरकार मालूम है, जादूगर हुए। तो वो वृंदावन आए थे प्रभुपाद जी को मिलने के लिए 1976 में, प्रभुपाद जी शरीर छोड़े उससे पहले। तो प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आए और प्रभुपाद जी को उन्होंने प्रणाम किया और फिर प्रभुपाद जी को बोलते, प्रभुपाद जी थोड़ा थोड़ा जादू दिखा दो मैं। तो प्रभुपाद जी बोलते ठीक है दिखा दो, थोड़ी देर बाद दिखाना, 3 बजे दिखाना, मैं अपने गुरुकुल के बच्चों को भी बुला लेता हूँ, वो भी थोड़ा खुश हो जाएंगे, वो भी थोड़ा हंस लेंगे। तो गुरुकुल के बच्चे बुलाए, सारे प्रभु जी लोग भी बैठे, प्रभुपाद जी भी थे वहां पर। तो पीसी सरकार जादू करने लगा, ऐसे ऐसे करके एक सिक्का लिया और इधर से निकाला और इधर से गायब कर दिया, फिर वो गायब कर दिया, उसके बाद में प्रभुपाद जी के कान के पास से निकाला सिक्का, प्रभुपाद जी के कान के पास से सिक्का निकाला। तो सभी लोग अपनी हंसी रोक रहे थे, प्रभुपाद जी जोर से हंस पड़ा। फिर सारे प्रभु जी लोग, सारे गुरुकुल के बच्चे सब हंस पड़े। उसके बाद जादू पूरा हुआ और प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत बढ़िया, आपने अच्छा मैजिक दिखाया, आपने जो है सिक्का गायब कर दिया था। प्रभुपाद जी सबके सामने बोलते हैं वेरी नाइस। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, ध्यान से सुनो रामावतार जी, फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं आगे कि तुम सिक्का गायब कर सकते हो, पर मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, तुम वो गायब कर सकते हो क्या? बोले क्या गायब करना है स्वामी जी, मैं ट्राई करूंगा। बोले जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इनको गायब कर सकते हो क्या? तो पीसी सरकार बोलता है वो तो आप ही गायब कर सकते हो, क्योंकि आप सबसे बड़े जादूगर हो, मैं तो जादूगर नहीं हूं, मैं तो कला जानता हूं। तो प्रभुपाद जी हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के इस चंगुल से मुक्ति दिला सकते हैं। प्रभुपाद जी से एक इंटरव्यूअर आकर के पूछता है, स्वामी जी आपको कुछ मैजिक आता है क्या? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, मुझे कोई मैजिक नहीं आता। फिर बोलते नहीं नहीं, आपके पीछे इतने लोग लगे हुए हैं, हजारों हजारों लोग आपके साथ चलते हैं, इतनी बड़ी रथ यात्रा होती है, सब कुछ होता है, इतने लोग आपको मानते हैं, आपको कुछ मैजिक आता है क्या? आपने लोगों को कुछ मैजिक दिखाया है क्या? प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, मैंने कोई मैजिक जादू नहीं दिखाया, कोई जादू नहीं दिखाया। नहीं नहीं, कुछ तो मैजिक आता होगा आपको। तो ज्यादा ही बार बार पूछ रहा था, तो प्रभुपाद जी अपने गंजे शिष्यों की तरफ इशारा करते और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये देखो मेरा मैजिक का प्रभाव, मैंने जादू किया और ये सब गंजे हो गए, इन्होंने नशा छोड़ दिया,
इन्होंने जुआ छोड़ दिया, इन्होंने अपवित्रता, गंदगी, अस्वच्छता सब छोड़ दी, और ये सब हरे कृष्ण के भक्त बन गए, गंजे हो गए, तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली। ये मैजिक आता है मेरे को, कोई कर सकता है ऐसा मैजिक? प्रभुपाद जी बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं हम सब लोगों पर, और हम सब इस मार्ग पर है, बहुत बहुत बड़ी कृपा है। इस बात को हमें बार बार रियलाइज करना है और नाम जप करना है, और प्रभुपाद जी की शरण में एक एक स्टेप एवरीडे आगे बढ़ना है, समर्पण करना। आज एकादशी का दिन है, बहुत ही सुंदर हम कथा पढ़ रहे हैं भागवत, प्रभुपाद जी की कृपा से फिर से पढ़ते हैं, और फिर से जो हमारी हालत है उसको देखिएगा। लंबे समय बाद वे बाहर आए। राजा अत्यंत दुर्बल तथा गंदे दिख रहे थे। पर्याप्त भोजन के अभाव में उनके चेहरे सूख गए थे, उनके कपड़े पुराने और फट गए थे तथा शरीर क्षीण और वृद्ध प्राय दिख रहे थे। इतनी पीड़ा को सहन करने के बाद अंततः अब ये राजा अपने सम्मुख भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देख रहे थे। ध्यान से सुनना, आगे वाली लाइन और अंडरलाइन कर लेना। पूरी तरह तृप्त होकर इस प्रकार भगवान को निहारने लगे मानो अपनी आंखों से उन्हें पी जाएंगे। ऐसे निहारा है, ऐसे देखा है भगवान श्री कृष्ण को उनके चतुर्भुज रूप में। क्या हम देख सकते हैं? हम भी देख सकेंगे जब इस करोड़ों साल के बंधन से मुक्त होंगे, और जब भगवान के दर्शन करेंगे ना, तो हम भी ऐसे ही भगवान को निहारेंगे। कितने साल का बंधन है ये? करोड़ों सालों का बंधन है। तो ये बहुत ही सुंदर बात है, आंखों से पी जाएंगे। अभी तो हम किसको पी लेते हैं आंखों से? सब अपनी अपनी जवानी की बात करो, किसको पी लेते हैं आंखों से? स्त्री को। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन को, मोबाइल फोन, किसको? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में भी किसको और किसी को पीते हैं हम? मोबाइल फोन को नहीं पीते हम। हाँ? स्त्री पुरुष को अपनी आंखों से देख करके जो पसंद आ गया उसको आंखों से पी रही है, पुरुष जो है वो स्त्री को अपनी आंखों से देख करके पी रहा है। लेकिन किसको अपनी आंखों से पीना है? भगवान को। कल भी हमने कोशिश करने वालों की हार नहीं नामक वो थोड़ा सा अध्ययन किया था। उसी प्रकार से वो या ना, हाथ की शोभा नहीं, आंखों आंख की जो आंख, वो आंख नहीं, क्या भजन है वो? क्या क्या भजन है? किसको मालूम है? हाँ ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी। याद होगा कि हमने अमरीश महाराज की प्रार्थनाएं पढ़ी थी, और हमने देखा था कि अमरीश महाराज ने कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था। उसी प्रकार से जो ये लाइनें हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो
जीवन किया करे, प्रभु प्रेम में बलिदान जो क्या किया करे, बोलो, जीवन किया करे। जीवन किया करे। ये बहुत ही सुंदर भजन है। और उसके बाद में फिर आता है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बहुत सुंदर लाइन है आंख श्याम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो व्यर्थ में बात, जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, जो प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। हरि बोल। एक बार सभी लोग टाइप कर लो फटाफट, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। टाइप करो, हरि बोल टाइप करो सभी लोग। और कुछ फुल भेजो, क्या क्या भेजते हो भेजो, आता है उसमें। टाइप कहाँ से होगा प्रभु जी? पता नहीं चल रहा है प्रभु जी। मेरे इधर से, मेरे इधर से। माइक बंद किया करो तुरंत। हाँ? पता नहीं कहाँ से होगा क्या। माइक बंद करो प्लीज। नीचे चैट का ऑप्शन आता है, वहां से चैट विद एवरीवन। तो चैट नहीं है प्रभु जी। हमारे में चैट आया ही नहीं प्रभु जी। बंद करो आप लोग, माइक बंद करो प्लीज। कृष्ण प्रभु जी, हमारे में भी नहीं है। सब में थ्री है, डॉट, सब में है, वो सब में थ्री ऑप्शन डॉट। आता है। माता जी, पूर्विका माता जी प्लीज साइलेंट। सब में ऑप्शन आता है, सब में, सब लोग कर रहे हैं, देखो। हरि बोल। जहां लोग दिख रहे होंगे 81, उसके पास में देखिए, या जो 3 डॉट बने हुए वहां पर चैट करके ऑप्शन आएगा, मैसेज का जो आइकन आता है। अब सब भेज रहे हैं, हरि बोल। ठीक है, आगे बढ़े अब। हरि बोल। ऐसे निहारने लगे मानो आंखों से पी जाएंगे। इस सौभाग्य को प्राप्त करने करके उनपे समस्त पाप कर्म, उनके समस्त पाप कर्म नष्ट हो गए, और बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान के चरण कमलों में सिर नवा कर उन्होंने अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर दिया। प्लीज माइक बंद करो, माइक बंद करो प्लीज। किसका है ये? सुषमा सतपति माता जी, धन्यवाद। माइक का हमेशा ध्यान रखो, जितने भी उपस्थित लोगों, माइक का ध्यान रखो। आप क्लास नहीं सुन रहे हो, उल्टा सुल्टा कुछ कर रहे होगे, सब सुनाई देगा इसमें। सुषमा कौशिक माता जी, माइक बंद कीजिए। बोल रहा हूं तो भी चालू है। और अपने नाम से ज्वाइन किया करो, जैसे कि कभी मैं बोल रहा हूं तो आप अलर्ट हो जाओ। तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान के चरण कमलों में शीश नवाकर उन्हें अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर दिया। भगवान के मनोहर रूप का दर्शन करके वे कैद में भोगी अपनी सब पीड़ाओं को भूल गए। अपनी कैद में जो भी पीड़ा हुई वो सब भूल के जब उन्होंने क्या किया, भगवान का दर्शन किया। वे हाथ जोड़कर खड़े हुए प्रार्थना करने लगे, हे देवादिदेव, हे शरणागत भक्तों के दुखों को हरने वाले प्रभु, कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे श्री कृष्ण, हम इस संसार की माया से अत्यंत त्रस्त हैं। जिस प्रकार आपने हमें जरासंध के बंधन से मुक्त किया है, कृपया हमें इस माया से भी मुक्ति प्रदान करें। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैंने सोचा नहीं था कि आगे ये लिखा हुआ है, हरि बोल। लेकिन सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जिस प्रकार से आपने हमें जरासंध के बंधन से मुक्त किया है, हे केशव हे गोविंद, कृपया करके हमें माया के बंधन से भी मुक्त करें। सभी लोग टाइप करके भेजो, माया के बंधन से मुक्त करो, माया के बंधन से मुक्त करो। जल्दी टाइप करो, एक्टिव हो जाओ, सो मत, उठो, जागो। बड़ा लक्ष्य है आपका, माया के बंधन से मुक्त करें। एक व्यक्ति ने लिखा बस, उषा भूषण गोयल माता जी, जो कह रहे थे हमारे में तो है ही नहीं।
ये जो नाम से ज्वाइन नहीं करते वो नाम से ज्वाइन करो। SQYZAMBNO नाम से ज्वाइन कर रखा है, वो चेंज करो प्लीज, नाम से ज्वाइन करो अपना। पूनम गर्ग जी, सुषमा कौशिक जी, यस, अभिलेखा शर्मा जी, लक्ष्मी पेंडलिया जी, रीमा पटेल जी, वंदना धमस्कर जी, चंपा सिरवी जी, वाह, हरी बोल। नेक्स्ट मनीषा साहू जी, वंदना गुप्ता जी, बहुत बढ़िया, सबके लिए हरि बोल। माया के बंधन से मुक्त करे। हे देवादिदेव, हे शरणागत भक्तों के दुखों को हरने वाले प्रभु, कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करे। हे श्री कृष्ण, हम इस संसार की माया से अत्यंत त्रस्त है। जिस प्रकार आपने हमें जरासंध के बंधन से मुक्त किया है, कृपया हमें इस माया से भी मुक्ति प्रदान करे। हमें बंदी बनाने में जरासंध का दोष नहीं था, वास्तव में यह आपकी कृपा ही थी कि हमसे हमारा राजसी वैभव छीन लिया गया। धन सम्मान शक्ति आदि के मद में अंधे होकर हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहे और अकारण अपनी प्रजा को तंग करते। इस कारण से हमें क्या कर लिया, बंदी बना लिया। इस प्रकार उद्दंड बनकर हमने आपकी सत्ता का विरोध किया, परंतु अपनी इस दुर्बल स्थिति में स्पष्ट देख रहे हैं कि हम व्यर्थ ही संसार में भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार रेगिस्तान में मृग मरीचिका देखकर जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति संसार में माया के विभिन्न रूपों को सच्चा सार्थक मान बैठते हैं। मृग मरीचिका समझ गए? रेगिस्तान के अंदर नहीं समझा वो बोल, नहीं समझा? जी प्रभु जी समझ गए। नहीं समझा तो जो नहीं समझा वो बोलो बस। उषा भूषण गोयल माता जी, नहीं समझा मृग मरीचिका? जी समझिए। इस प्रकार से रेगिस्तान के अंदर जो है, रेगिस्तान तो समझते हैं, जहाँ खूब पानी होता है उसको क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। हाँ जी, जहाँ मिट्टी होती है प्रभु जी, जिसमें मिट्टी होती है, जिसमें मिट्टी होती है वो रेगिस्तान क्यों हुआ। बोलते हो? जब दूसरे लोग बोलते तब याद आता है। नहीं नहीं, तभी तो बोले मैंने प्रभु जी, मिट्टी होती है, रेगिस्तान कब होता है? नहीं, बालू होता है, बालू। बालू ही बालू। अरे भालू, प्लीज करके सब लोग अपना माइक बंद करो, जिनसे बात कर रहा हूं उनसे करने दो प्लीज। मैंने बोला ना सब डिस्टरबेंस होता है फिर। तो रेगिस्तान मतलब जहां पानी नहीं है, दूर दूर तक जो है रेती रेती है, रेत के टीले हैं, तो वहां ऊंट जो है पानी पीने के लिए ढूंढता रहता है। धूप पड़ रही होती है तो उसको दूर पानी दिखाई देता है, होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है। मृग मरीचिका, मिराज, जैसे गर्मियों के अंदर रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो दूर पानी दिखाई देता है रोड के ऊपर, पर पानी होता नहीं है, उसको बोलते हैं मृग मरीचिका, मिराज। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। सुषमा कौशिक माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी, माइक बंद कर दीजिए फिर। धन्यवाद। तो हम भी इस जगत में क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी ढूंढ रहे हैं। वो दिख गई, मिल जाएगी, पास में जाते लेकिन मिलती नहीं है, गायब हो जाती है। परंतु अपनी इस दुर्बल स्थिति में स्पष्ट देख रहे हैं कि हम व्यर्थ ही संसार में भोग करने का प्रयास कर रहे थे। जिस प्रकार रेगिस्तान में मृग मरीचिका देखकर जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति संसार में माया के विभिन्न रूपों को सच्चा सार्थक मान बैठता है। बोले ये खुशी देगा, ये सुख देगा, ये इससे खुश मिलेगी। ये सब क्या है? मृग मरीचिका है, दिखता है लेकिन मिलता नहीं है। ठगे जाते हैं माया के द्वारा, इतना तो समझते हैं, ठगे जाते हैं। बोला कि 10 किलो खुशी मिलेगी, लेकिन 10 किलो खुशी क्या, 1 ग्राम भी खुशी नहीं मिलती। मेरे साथ हुआ था, मैं ठगा गया था माया के द्वारा। आप लोगों को मालूम है ना, दिल्ली में इधर करोल बाग है, उधर फिर उधर की तरफ एक मार्केट आती है मोबाइल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की, और गफ्फार मार्केट उधर की तरफ से मैं आ रहा था। एक बार रोड के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा था, 500 रुपए में 3 पेन ड्राइव, 500 रुपए में 3 पेन ड्राइव, 500 रुपए में 3 पेन ड्राइव, 500 GB की 3 पेन ड्राइव, 500 रुपए में, 500 रुपए में। मैंने कहा पक्का? उसने खोल करके ऐसे ऐसे करके स्टाइल से दिखाया, सब कुछ किया। मैंने नहीं हो सकता यार,
फिर थोड़ा और मैंने स्टाइल में, चल 500 में नहीं, 500 में नहीं ले सकता मैं, 200 रुपए में दे दे। तो 200 रुपए में मैंने ले ली और लेके आया और घर पे कंप्यूटर पे लगाया तो चालू नहीं हुई। तो फिर मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने तो 500 खुश हो रहा था, मैंने तो अरे 500 की चीज 200 में ले लिया, हाँ क्या बात है क्या बात है। और घर आया तो फिर इसको देखा और चालू ही नहीं हो रही। और उसके बाद में उसको खोला, उसको तो प्लास्टिक जो होता है उसका ऐसे ऐसे अलग किया, उसको अंदर ना तो कोई चिप है ना कोई डिवाइस है ना कुछ, प्लास्टिक ऊपर से और नीचे से बंद करके दे दिया पेन ड्राइव। ऐसे हम माया के द्वारा ठगे। ये खुशी है, ये खुशी है, ये खुशी है, ले लो, ये खुशी है, ले लो। पिता खुशी देंगे, माँ खुशी देंगे, पति बच्चे सब परिवार, धन संपत्ति, मोबाइल गाड़ी बंगला, ये सब खुशी देगा। ठगे जाते हैं। आप में से कितने लोग ठगे गए माया के द्वारा अभी तक? जिंदगी के 50-60 साल निकाल दिया, ठगे गए। एक थप्पड़ वाली प्रभु जी सर्कस। हाँ, एक थप्पड़ वाली सर्कस। सर्कस कैसा था? हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, एक अच्छा सर्कस था, मजा आ गया, एकदम अच्छा था, आप भी जाओ। 10 पैसे का सर्कस। अंदर जब सर्कस में जाते तो धुनाई होती है, भम 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 भम, लाल पीला कर देते पूरा। बाहर आने से पहले थोड़ा सा मैसे करते, ओके ओके ठीक है, बाल बाल ठीक है, ओके कपड़ा अपना ठीक है, ठीक करते। और बाहर आके जब लाइन में लगे हुए जो अंदर सर्कस में जाने वाले लोग हैं वो पूछते सर्कस कैसा था? अरे बढ़िया बढ़िया था, बढ़िया था। और फिर वहां से जाके जाए सर्कस, सब लोग। मालूम मैंने ये कहानी भगवद गीता क्लास में अगर आपने ऑडियो सुना होगा तो उसमें 2nd चैप्टर की शुरुआत में ही सुनाई थी, 2रे अध्याय की शुरुआत में ये कहानी सुनाई थी। डेली भगवद गीता का भी जो रिकॉर्डिंग आता है, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन आप लोग कोई याद नहीं दिलाता, किसी को कोई पड़ी नहीं है। मैंने वॉलंटियर पूछा था कल 10 कॉलिंग के लिए, कोई नहीं आया वॉलंटियर। कल इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है नित्यानंद त्रयोदशी का, मैंने कहा कोई मदद हो जाएगी कॉल करने में, लेकिन कोई नहीं आया। एक भक्त आए थे बस। ठीक है, नहीं वो गीता की क्लास के लिए कोई याद दिलाता है कि लिंक नहीं आया, नहीं लिंक नहीं आया, कोई बात नहीं। एक भक्त याद दिलाते रहते हैं, हमारा भला चाहने वाले हैं। परंतु बाप की कृपा से हमारा अभिमान नष्ट हो चुका है। कौन बोल रहे? प्रियंका माता जी, किसका अभिमान नष्ट हो गया? कैद राजाओं ने बोल रहे हैं प्रभु जी। हाँ, जो राजा बंदी बनाए गए राजा थे वो बोल रहे हैं। परंतु अब आपकी कृपा से हमारा अभिमान नष्ट हो चुका है। अब हमारी एकमात्र इच्छा यही है कि हमें कभी आपके चरण कमलों की विस्मृति न हो। अब हमारे मन में संसार में कोई पद प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे पदों को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को कठोर श्रम करना पड़ता है। एक पद को बनाए रखने के लिए कठोर श्रम, मेहनत करनी पड़ती है। क्या हो रहा है भाई? बार बार क्यों ऑन कर रहे हो माइक? सुनीता घई माता जी, ध्यान रखिए, श्रवण कीजिए अच्छे से। अब हमारे मन इस संसार में कोई पद प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही मन में, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे पदों को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को कठोर श्रम करना पड़ता है। यह शरीर भी अपने आप में व्याधियों का घर है और प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ता रहता है। कृपया हमें आशीर्वाद दें कि चाहे हम जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में घूमते हुए संसार में क्यों न भटकते रहे, परंतु हम कभी आपके चरण कमलों को न भूले। हे शरणागत वत्सल, हम बारंबार आपको नमन करते हैं। हे शरणागत वत्सल, हम बारंबार आपको नमन करते हैं। हे शरणागत वत्सल, हम बारंबार आपको नमन करते हैं। हे शरणागत वत्सल, हम आपको बारंबार नमन करते हैं। बोल रहे हैं कि चाहे हमें मुक्ति ना मिले, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहे, परंतु हमें आपके चरण कमलों को कभी न भूले, कभी न भूले। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे राजाओं, आज से तुम सबकी मेरे चरणों के प्रति अखंड भक्ति रहेगी। वाह, बोलो हरि बोल।
भगवान ने बोल दिया कि आपकी, हे राजाओं, आपकी मेरे चरण कमलों के प्रति अखंड भक्ति रहेगी, और क्या चाहिए? इसी का तो इंतजार है मैं। भगवान ने दे दिया, सैंक्शन कर दिया राजाओं के लिए। हमारे तो भी इंतजार चल रहा है, वेटिंग लिस्ट में, कब हो पाएगा मालूम नहीं। वाह। एक और किसी को बोला था भागवत में, याद है किसी को? एक और व्यक्ति को बोला था भगवान ने, ब्रह्मा जी को बोला था एक तो, कि तुम कभी रजोगुण के प्रभाव में नहीं आओगे, इस तरह से कुछ बोला था। भौतिक भोगों को त्याग कर मेरी भक्ति में संलग्न होने की तुम्हारी इच्छा तुम्हारे सौभाग्य का चिन्ह है। धर्म के नियमानुसार अपनी प्रजा का पालन करो और प्रत्येक दृष्टि से उन्हें प्रसन्न रखो। अपने पारिवारिक जीवन में सुख दुख के द्वंद्वों से गुजरते हुए अपने चित्त को सदैव मुझ में स्थिर रखो। सदैव मेरा चिंतन करते हुए संतुष्ट रहो और शारीरिक चेतना से ऊपर उठने का प्रयास करो। क्या क्या कह रहे हैं? अपने पारिवारिक जीवन में सुख दुख के द्वंद्वों से गुजरते हुए अपने चित्त को सदैव मुझ में स्थित रखो। किसमें स्थित रखना है अपने चित्त को? भगवान में। भगवान हमने भी बोला है, मन मना हमेशा मेरा चिंतन करो। 18वां अध्याय 40वां श्लोक। 65वां श्लोक। 18वां अध्याय 65वां श्लोक याद रहना चाहिए हमेशा ही। सदैव मेरा चिंतन करते हुए संतुष्ट रहो, शारीरिक चेतना से ऊपर उठने का प्रयास करो। इस प्रकार जीवन के अंत में तुम मुझ परम सत्य को प्राप्त होगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने सेवकों और दासियों को नियुक्त करके इन राजाओं को स्नान करवाया। जरासंध के पुत्र सहदेव ने उन्हें स्वच्छ वस्त्र, आभूषण, फूलों की मालाएं तथा चंदन का लेप दिया। यह सब होने के बाद श्री कृष्ण ने उनके लिए विशेष भोज की व्यवस्था की। भगवान मुकुंद द्वारा इस प्रकार सम्मानित होने से उन राजाओं के मुख उसी प्रकार चमक उठे जिस प्रकार वर्षा ऋतु के बाद आकाश में चंद्रमा चमकने लगता है। अंततः श्री कृष्ण ने उन सब राजाओं को उत्कृष्ट रथों पर बैठाया और मधुर शब्दों से के साथ उन्हें विदाई दी। अपने अपने राज्यों को लौटते समय उन राजाओं के मन श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी का चिंतन नहीं कर रहे थे, और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने सब मित्रों, बंधु बांधवों आदि को सारी घटना कह सुनाई। उन्होंने जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार अपने राज्यों पर शासन किया। भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार जीवन पर्यंत शासन। गोपियों को मुक्त कराया था भगवान ने, राजाओं को भी मुक्त कराया है। बहुत सुंदर लीला, अद्भुत लीला। वाह। भगवान ने क्या कहा एक बार फिर से पढ़ेंगे। हे राजाओं, आज से तुम सबकी मेरी चरणों के प्रति अखंड भक्ति रहेगी। भौतिक भोगों को त्याग कर मेरी भक्ति में संलग्न होने की तुम्हारी इच्छा तुम्हारे सौभाग्य का चिन्ह है। अब देखिए क्या क्या बोला। धर्म के अनुसार अपनी प्रजा का पालन करो और प्रत्येक दृष्टि से उन्हें प्रसन्न रखो। अपने पारिवारिक जीवन में सुख दुख के द्वंद्वों से गुजरते हुए अपने चित्त को सदैव मुझ में स्थित रखो। सदैव मेरा चिंतन करते हुए संतुष्ट रहो और शारीरिक चेतना से ऊपर उठने का प्रयास करो। इस प्रकार जीवन के अंत में तुम मुझ परम सत्य को प्राप्त होगे। वाह, हरि बोल, हरि बोल। तत्पश्चात सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। ये कौन सा सहदेव है? पांडवों का भाई सहदेव। जरासंध का बेटा है ये, पांडवों जरासंध का पुत्र बेटा। ठीक है। तत्पश्चात सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और ऊपर छुट्टी। हाँ जी, ऊपर छुट्टी है। नहीं छूटा माता जी, दोनों पढ़ लिया हमने, वापस पीछे गए थे हम। तत्पश्चात सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और वे भीम एवं अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर इन विजेताओं ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे इनके मित्रों के हृदयों में उल्लास तथा शत्रुओं के हृदयों में शोक व्याप्त हो गया। इस ध्वनि को सुनकर इंद्रप्रस्थ निवासी समझ गए मगध राज सदा के लिए सो गए हैं और अपनी इच्छा पूरी होती देखकर महाराज युधिष्ठिर भी प्रसन्न हो गए। महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। अपने ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा देखकर
को देखकर महाराज युधिष्ठिर स्नेहवश स्तब्ध रह गए। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पाया, बस नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती रही। क्या कहो ठाकुर, ऐसे खड़े रहे। ये दर्शन है, भगवान श्री कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं। सारे राजाओं को मुक्त करा करके भगवान कृष्ण आए हैं और आई थिंक यहाँ पर सारे राजा हैं जिनको मुक्त कराया है और सहदेव हैं और उनको नए वस्त्र और आदि अर्पण किए जा रहे हैं। भोज्य सामग्री वगैरह अर्पण की जा रही है। जो राजा बंदी बन करके गंदे हो गए थे, मलिन हो गए थे, उनको ये सब अर्पण किया गया है। बहुत सुंदर, हरि बोल। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की और युधिष्ठिर की आंखों से आंसू आ रहे हैं। बस मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए आपने इतना किया, मैं अब क्या कह सकता हूं आपको। तो ये बहुत ही विशेष मेरे मन को बहुत भाया है ये प्रसंग। आशा करता हूँ आपके मन को भी ये बहुत भाया होगा। और क्या सुंदर, मतलब एक वो वृत्रासुर था, उसने प्रार्थना की थी, याद है आपको? वृत्रासुर याद है आपको? इंद्र की लड़ाई हो रही थी और एक वृत्रासुर ने बहुत सुंदर प्रार्थना की थी भगवान से। उसी तरह से ये राजा जो बंदी बने हुए, क्या प्रार्थना की, जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहे, लेकिन कभी आपके चरण कमलों को भूले नहीं। कभी न भूले हम आपके चरण कमलों को। हे शरणागत वत्सल, अर्थात जो शरण में आए हैं उसकी आप रक्षा करने वाले, हम बारंबार आपको नमन करते हैं। और भगवान ने तो घोषणा कर दी, हे राजाओ, आज से तुम सबकी मेरे चरणों के प्रति अखंड भक्ति रहेगी। यह है भागवत महापुराण। गीता में ऐसा डायरेक्ट बोलना मुश्किल है, जिसमें साफ साफ ऐसा लिखा हुआ हो कि तुम मेरे चरणों की भक्ति करो। हे राजाओ, मेरे चरणों की भक्ति करो, तुम्हारी अविरल अखंड भक्ति रहेगी मेरे चरणों के प्रति। गीता का प्रैक्टिकल सब कुछ भागवत में है, उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया। खूब आनंद आया है। मुझे लग रहा है इस प्रसंग के ऊपर कम से कम 5-6 वीडियो आराम से छोटे छोटे बन सकते हैं और सब लोगों को बताया जा सकता है। देखिए कैसे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला है। आगे शिशुपाल का उद्धार है, वो हम करेंगे। कल रविवार है और आज एकादशी है। कल वराह द्वादशी है, भगवान वराह देव का प्राकट्य उत्सव। और परसों जो नित्यानंद त्रयोदशी है, भक्ति देने वाले गुरु तत्व चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक कृपालु नित्यानंद प्रभु जी, उनका कल परसों आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य उत्सव है परसों। कल है प्रभु, परसों है, कल गुड़गांव में मना रहे हैं हम। कल जो है वराह द्वादशी है, नित्यानंद त्रयोदशी परसों है। आज एकादशी, कल द्वादशी, परसों त्रयोदशी। तो आप सब लोग गुरुग्राम में रहने वाले गुरुग्राम में आए, वृंदावन में रहने वाले वृंदावन जाए, और जो बाहर रहते हैं जयपुर, बॉम्बे आदि, वो सब लोग कृपया करके अपने अपने मंदिरों में जाए और इस उत्सव को बहुत आनंद से मनाएं और इस तरह से भगवान को निहारे कि बस उनको पी जाए अपनी आंखों से। उस अभिषेक को उस तरह से निहारे कि बिठा ले अपने हृदय के अंदर। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।